रखते हैं, संग संग रहते हैं। एक व्यक्ति ठाकुर जी को संग लेकर चलता मर्यादा से, ऐसे नहीं डलिया में लेके। गिरधर लाल भी तो चलते हैं, हमारे राधारमण लाल भी तो चलते हैं। तो इन सब महापुरुषों से इंद्रेश भैया सो सीखो कि ठाकुर जी को संग ले जाना हो तो कैसे ले जाया जाता है। ऐसे डोलम डोल करके नहीं, ठाकुर जी सब जगह जाते हैं, उसकी मर्यादा ध्यान रख के ऐसे ही वो मर्यादा से ठाकुर जी को ले जाया करता था। एक बार ठाकुर जी संग थे, हमने एक बार इनका वीडियो भी देखा था, ट्रेन में भी ये खूब गिरधर लाल को विराजमान करके चकाचकी भोग लगा रहे थे। हमने वास्तव में चर्चा भी करी, बड़ा आनंद आया। तो ऐसे ही वो भी ट्रेन में ठाकुर जी को ले गए तो मैंने खूब प्रेम से विराजमान कर दिया। अब वो आने जाने वाले उस ट्रेन में, वो कुंभ की तरफ ही जा रही होगी ट्रेन, उसके गांव से होते हुए, तो बहुत से संत थे। जो संत आते वो ठाकुर जी को देखते तो प्रसन्न हो जाते, वो भी कहता महाराज यहीं बैठ जाओ, यहीं बैठ जाओ। अच्छा वाह भाई, तेने हमारो सफर बड़ो बढ़िया कराई दियो, रास्ता में ही ठाकुर जी के इतने उत्सव दर्शन, तो बता तुझे क्या चाहिए। बोले मेरी ये इच्छा है कि आप जहां जा रहे हो वहां से बस एक गांव पहले, एक स्टॉप पहले मेरा गांव आता है, आप सब वहां चलो, थोड़ी देर मुझ पर कृपा करो। संत बोले ठीक है, पर फिर छुड़वा दियो तू। बोले वो हमारी जिम्मेदारी। इतने उत्साह में वो ट्रेन छोड़ करके सब संतों को लेकर के फटाफट गांव में एक आदमी भेजा, कोई व्हाट्सएप तो था नहीं कि पत्नी को भेज देता, बी रेडी सेंड्स आर कमिंग। इतनी सुविधा तो थी नहीं। तो एक छोरा दौड़ायो कि फटाफट जाए घर में खबर कर, 10-20-50 महात्मा आ रहे हैं, ट्रेन से उतरो, सबकी अगवानी करवे लगो। ऐसी भड़बड़ भड़बड़ में एक बड़ी भूल है गई कि बैठे बैठे ठाकुर जी को उठानो भूल गो मारे, जिनकी वजह से मिले सवरे भी नहीं उठानो भूल गो, और सवरे उतर करके चल दिए। अब बात ये थी कि स्टेशन से घंटा भर दूर गांव था। जब वहां पहुंचा तो आदत ये थी कि ठाकुर जी को पहले विराजता था। अब एकदम ध्यान में आया कि ठाकुर जी कहाँ गए, सवरे महात्मा भी आ गए, अब तो रोवे बैठे, अब तो सोचे जने ट्रेन भी कहाँ चली जाएगी सब तो स्टेशन मास्टर पूछने लगा कि भैया क्या बात हो गई। तो संत ने बताया, अरे भैया हमारे ठाकुर जी थे वो रह गई। कौन सी ट्रेन थी? अरे क्या बताएं, तो 1 घंटा दूर निकल गई होगी। अरे नहीं, बोले फलानी ट्रेन नंबर था, फलानी सीट थी। स्टेशन मास्टर बोला महात्मा जी रोना बंद करो, हम क्या बताएं, 1 घंटा से ट्रेन में फॉल्ट आ गया और स्टेशन पर ही खड़ी हुई है महाराज, हम क्या बताएं। अच्छा, बोले चलो भीतर, इंजीनियर लोकल बुला दिए, ठीक ही नहीं हो रहा, बड़े शहर के इंजीनियर बुलाए हैं। ओ वो तो एकदम तान दुपट्टो भागो भीतर। देखा तो भीतर अपने डिब्बा में घुसो तो ऊपर वाली सीट पर गोपाल जी ऐसे बैठ के वाकू ताक कर वाकी प्रतीक्षा कर रही महाराज। प्रणाम करके वने ठाकुर जी उठाए और जैसे ही लेकर के स्टेशन से नीचे ट्रेन से उतरो, आगे इंजीनियर काम कर रहे, उन्हें बड़ी जोर से आवाज दी, अरे ट्रेन ठीक हो गई, ठीक हो गई, चलो भैया चलो भैया। सब प्रसन्न हो गए और ट्रेन निकल पड़ी। कहने को अर्थ ये था कि अगर साचो प्रेम प्रभु ते होवे तो मूर्ति बोले काठ की है, मूर्ति बोले काठ की, साचो प्रेम हो जाए। कैसो सुंदर प्रेम है। ठाकुर जी खुद बाकी प्रतीक्षा में ट्रेनें अड़ाई करके बैठे हुए, जब तक लेके नहीं जाएगो मैया ट्रेनें जावे ना दूंगो। ऐसी प्रीति कौन करा सकता है? ऐसी प्रीति कथा करा सकती है। कथा से ये भगवत प्रेम मिलेगा। पर एक और बात है, ऐसे महापुरुष जब कथा करते हैं तब कथा से प्रीति होती है और फिर कथा में कृष्ण से प्रीति होती है। ये मार्ग है। कोई अच्छा महात्मा मिल जाए तो कथा से प्रेम हो जाएगा और फिर कथा में कृष्ण से प्रेम हो जाएगा। बस इतने ही रास्ते को भक्ति पथ कहते हैं। इसी का नाम भक्ति पथ है और इसी भक्ति पथ पर आरूढ़ होकर व्यास जी कथा कह रहे हैं। इनको हवाई जहाज न उड़ जाए।